जहां तक वेस्ट एशिया का सवाल है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या बाब अल मंडब हो, यहाँ पे जो भी तेल की जो आवाजाही है उसका कोई अगर असर पड़ना है तो असर पड़ेगा यूरोप के ऊपर या एशिया के ऊपर। अमेरिका के ऊपर इसका असर बहुत ही आंशिक होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपने जो ऑयल रिजर्व्स थे वो पहले से ही अलग रखे हुए थे और अब उन्होंने अपने ऑयल रिजर्व्स की जो प्रोडक्शन है वो तेज कर दी है और बताया जा रहा है कि वो 12 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्लस उनके पास वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व है ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जहां तक ऑयल की सवाल है, ये अब वो मुद्दा रहा नहीं। अब मुद्दा ये इस वक्त ये है कि उनका जो पेट्रो डॉलर है, जो पेट्रो डॉलर ऑयल बिकता है मिडिल ईस्ट के अंदर डॉलर्स के ऊपर, वो अभी युआन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आपने देखा कि वो विन विन सिचुएशन है चाइना के लिए, इसलिए चाइना इसके अंदर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहा और ट्रंप को वो चुनौती नहीं देना चाहता, क्योंकि उसका फायदा हो रहा है। तो ये इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, हम जो बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जो ट्रंप की रेटिंग नीचे जा रही है, नवंबर को इलेक्शंस हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको बताऊं अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, वो कंट्रोल करते हैं ज्यूज। और ज्यूज के ऊपर नेतन्याहू ने बताकर रखा है कि देखिए, इजराइल जब तक अपना पूरा बदला नहीं ले लेता, यानी कि ईरान को खत्म नहीं कर देता, हूती, हमास और हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देता, तब तक आप प्रेसिडेंट को रुकने मत दीजिए। और प्रेसिडेंट के पास भी, ट्रंप के पास भी कारण है नहीं रुकने का। अभी इसीलिए वो एक फसाड कर रहे हैं। पहले 3 मार्च को बोला कि हम सीज फायर करेंगे, 5 दिन का हम ये है, और वो डेडलाइन बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। अभी कल जो सुबह 6:30 बजे डेडलाइन खत्म होनी है, आई कैन अश्योर यू इसके बाद भी एक और आएगी। अल्टीमेट उनकी मंशा ये है कि ईरान को खत्म करना है, क्योंकि उनके पास हथियारों की कमी अभी भी नहीं है। अभी भी मैं जो उनके पास जो उन्होंने फोर्सेस अपनी डिप्लॉय की हैं, ये उसमें सिर्फ मेनलैंड अमेरिका से आई हैं, या इवन डेगो गार्सिया का भी थोड़ा बहुत नाम लिया गया है, क्योंकि गुआम आइलैंड का नाम अभी तक कहीं नहीं आया है। और गुआम आइलैंड जो वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर है, वहां पे जो उनका हथियारों का जखीरा है अंडरग्राउंड जगहों पे, टनल्स के अंदर, वो अमेरिका के मेनलैंड से भी कहीं ज्यादा है। तो इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है, अगर ईरान उसको बाब अल मंडब को या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर लेता है, तो वो सिर्फ नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ यूरोप और एशिया का। और ट्रंप ये सब कर रहे हैं, दिखावा दे रहे हैं। और देखिए, उनके जो वार्तालाप के लिए आगे कौन है, विटकॉफ और कुशनेर। और विटकॉफ और कुशनेर जो जानकार बताते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दे आर नॉट इक्विप्ड टू डू दिस काइंड ऑफ अ टॉक। तो बीच में उन्होंने बोला जेडी वैंस जो परे हटे हुए थे, या मार्को रूबियो जो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। पाकिस्तान की बात हो रही है। तो ये सब एक छलावा है, मेरे ख्याल में एक सांकेतिक बात है कि यूरोप को और एशिया को बताने के लिए, देखिए हम एक रूल बेस्ड बात कर रहे हैं, परंतु अल्टीमेटली ये दादागिरी है, बिल्कुल वन साइडेड। एक नई डायमेंशन है जियोपॉलिटिकल ऑर्डर की, जिसमें रूल बेस्ड चीजें खत्म है। रूल बेस्ड सिर्फ उसी के लिए जिनके पास ताकत नहीं है, जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा क्लियर है कि जो अमेरिकन जो कर रहे हैं, वो चाहे पेट्रो डॉलर के लिए या ज्यूज के लिए, वो ये युद्ध जो है लंबा खींचेंगे जब तक ईरान की पूरी एनिहिलेशन नहीं हो सकती। परंतु ईरान भी कोई छोटा कंट्री नहीं है, ईरान हाफ द साइज ऑफ इंडिया है, उसकी एनिहिलेशन इतनी आसान नहीं है। और उस वक्त दूसरी बात जो है, ईरान की जो इस वक्त लीडरशिप है वो कहीं नहीं है। आईआरजीसी ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर द लीडर्स। अगर आईआरजीसी लीडर बन गई है तो वेयर इज मुस्तफा खमैनी, जिनके बारे में बात की जा सकती थी, क्या वो मारे जा चुके हैं या वो रशिया में इलाज करा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है। आज 38 डे है, आपने एक बार भी उनको कहीं लाइव नहीं देखा। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड आती हैं जो शायद डॉक्टर्ड हो सकती हैं। तो वेयर आर दे? इसका मतलब ये है कि आईआरजीसी जो है इन कंट्रोल है। दे आर द राइटेस्ट रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आइडियोलॉजी के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए नुकसान करा रही हैं, ना कि अपने सिटीजन बल्कि वर्ल्ड ओवर सिटीजन, यानी कि मानवता का नुकसान करा रहे हैं। यहां तक कि उनके पास मॉडरेट वॉइसेस हैं, पेजेशियां हैं, अराची हैं जो प्रेसिडेंट हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, या उनके इस्माइल बगाई हैं। तो उनका जो सेटअप है उसको अंडरमाइन कर दिया गया है और वहां पे कुछ भी निकलने का चांस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ खतरा ईरान के लिए या अमेरिका के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और somebody has to come to the table to stop it. Please like and subscribe.